हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हार्डेस्ट चैप्टर, जो बच्चों को लगता है भैया बहुत इजी है, हलवा चैप्टर है। चलो हलवे की तरह खाते हैं और पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं, क्या है भैया कार्बन के ऊपर ये चैप्टर क्यों बना वगैरह फलाना ढिमकाना, जो तुम्हें जानना होगा। ठीक है, कार्बन का है वर्सटाइल नेचर। कार्बन एक नंबर का छिछोरा इंसान है। वो किसी को अपना बना के नहीं रखता है, कहता है ये मेरा दोस्त है, मेरी बंदी इसकी बंदी एक बंदी इस तरीके से। ठीक है, उसको हम समझेंगे आगे भी, रुक जाओ। तो जो हमारा कार्बन है ना, वो हमारा अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर 0.2%, 0.02% पाया जाता है। किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर। किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर, लैंड के अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर। और ये कहता है एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 0.3% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वही। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कार्बन प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबर, इन सब के अंदर भी प्रेजेंट होता है कार्बन। ठीक है, ये तो बताइए कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है, ये तो पता चल गया तुम्हें, है ना। अब आते हैं कार्बन की बातों के ऊपर। ये तो सब नॉर्मल बात थी, चलो ज़्यादा बात करने वाली बातों पर आते हैं। कार्बन का जो होता है ना एटॉमिक नंबर, वो होता है 6, याद कर लो। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। ठीक है, रुको ज़रा ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। 2,4 क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या आता है नेक्स्ट, ये इसको अगर इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो इसको चाहिए होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या यूज़ कर ले, ये दोनों क्यों नहीं करता अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ लो कि जो हम देखो हमने पढ़ा था पीछे पहले चैप्टर्स में कि भाई आयोनिक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है कि बाहर में। हमारा है कार्बन, कार्बन को करना है स्टेबिलिटी अचीव, स्टेबल होना एक तरीके से, ये समझ लो, है ना। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? या तो गेन या तो लूज, ये दो ही चीज़ें कर सकता है कार्बन, गेन या तो लूज। गेन 4 इलेक्ट्रॉन, लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से लिख दो जरा, गेन 4 इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ कर दो 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो ही चीज़ कर सकता है, ये दोनों ही चीज़ नहीं कर पाता। गेन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके अंदर कितने हैं? प्रोटॉन 4 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, जो कि इसको सहन नहीं कर पाएंगे भैया, झेल नहीं पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे ना एक तरीके से, हाँ 10 हो जाएंगे, चार कैसे होंगे, 10 हो जाते हैं, 10 हो जाएंगे, है ना। तो हमारा जो, मैं बताता हूँ, देखो प्रोटॉन होंगे 6, है ना। जो हमारे 6 प्रोटॉन होंगे, वो हमारे जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको झेल नहीं पाएंगे, उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। एक तो मान लो ये 5 टीचर 500 बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे, ऐसे मान लो। ठीक है, अब आ जाते हैं, समझ में आ गया। और अब ये लूज़ क्यों नहीं करते भैया? लूज़ करने में क्या जा रहा है इनका? लूज़ ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस इंसान है ये, एनर्जेटिकली फ्रीजिबल ही नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, ये स्मॉल साइज़ का होता है। फ्रीजिबल, एनर्जेटिकली फ्रीजिबल नहीं है, नॉट तो लिख दो, नॉट। नॉट एनर्जेटिकली फ्रीजिबल, बस। ठीक है, यही है जो तुम्हें समझना है, बस इतनी बात है, कुछ नहीं। इसलिए कार्बन ना गेन करता ना लूज़ करता, यही बात है। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट बात होगी कि ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही लूज़ कर सकता है हमारा एटम, है ना। तो वो क्या करता है? वो उसको भी तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसको भी तो कुछ करना है, उसको भी तो एक नोबल गैस बनना है, उससे भी तो स्टेबिलिटी अचीव करनी है। तो ये क्या करता है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अचीव करता है वैलेंसी। कैसे कैसे करता है शेयरिंग? आउटर मोस्ट शेल से होती है शेयरिंग, ये हम समझेंगे आगे। यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। मेरे को यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हमने, ये सब क्या है?
ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सब पागल है। कोवेलेंट बॉन्ड, हमने आयोनिक बॉन्ड देखा, या आयोनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकता, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ जाओ बस। कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये समझ लो। कोवेलेंट में क्या होता है, जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल और मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या करते हैं हम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो हमारा तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड करता बनता है, समझ में आ गया, ठीक है। कैसे बनता है ये हम समझेंगे, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, एक दो हमारे हाइड्रोजन थे, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ख़त्म बात, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर। इसे भी अच्छे समझाता हूँ, रुको जरा। हमने लिया H2, है ना, जिन इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है ये तो एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, प्रोटॉन कितने होंगे 1, तो ये हमारा हाइड्रोजन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आया उसके पास भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग ऑफ, अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं, ये हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा हाइड्रोजन आया था उसका 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका डुप्लेट पूरा, डुप्लेट मतलब 2 कार्बन आ गए, ये स्टेबल हो गया, ठीक है, और इसने इससे ले लिया, इसका भी डुप्लेट पूरा, ये भी स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, ख़त्म बात। जब हम इसको मिलाएंगे, जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या हो गया, एक लाइन बन गई, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो ये बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोलो या बॉन्ड बोलो, ठीक है, याद रखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे यही दिखाया, ठीक है, हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग दिखाई इलेक्ट्रॉन की, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पेयर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आता है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन जो है हमारा, वो हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो कर लेना, ऑक्सीजन जो है हमारा, उसके क्या होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई 2,6, ठीक है, हमेशा बैलेंस सेल दिखाते हैं, मतलब कि लास्ट वाला जो सेल होता है ना उससे दिखाते हैं हमेशा, तो यहाँ पर दिखा 6, इसे भी 2 की ज़रूरत थी, इसे भी 2 की ज़रूरत थी, इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इन्होंने बना लिया डबल बॉन्ड, खत्म बात, ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लिया। इधर देख लेते हैं नाइट्रोजन की तरफ, वो नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन तो सही बोला हूँ, हाइड्रोजन सही बोल रहा हूँ, हाँ नाइट्रोजन सही बोल रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन में हमारे कितने वो होते हैं, नाइट्रोजन में हमारा होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है नाइट्रोजन में 2,5, यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ये भी स्टेबल हो गया, Na ट्रिपल बॉन्ड, Na के साथ Na ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ख़त्म बात, ये भी स्टेबल हो गया, है ना, ख़त्म बात। ऐसे कुछ और भी हमें कंपाउंड दे रखे हैं शेयरिंग के, हम बाद में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के एटम्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होता है इनके बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, सब स्टेबल होना चाहते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इनका जो होता है ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी, कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है, पिंक के ऊपर पिंक। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का पहला जो नेचर है उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन, 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 ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है एटम का, जब हमारे सेम एलिमेंट सेम एटम मिल जाते हैं एक साथ और लंबी लंबी चेन बनाते हैं, लंबी लंबी चेन रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल्फ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये सेल्फ लिंकिंग कैसे करता है, क्योंकि हमारा एटम का साइज होता है ना वो छोटा छोटा होता है, इसे मिल मिल के ब्रांच बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ठीक है। ईच कार्बन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल, दिस शो टेट्रावैलेंसी, ये शो करती है टेट्रावैलेंसी, कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है, इसे शेयरिंग को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना बोलते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है। और ये हमें शो करता है टेट्रावैलेंसी इन मल्टीपल बॉन्ड्स में शो दिखाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पर वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स। मतलब कि ब्लड सेम है पर अलग अलग बंदे के अंदर डाल दिया उसके अलग अलग शेप है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना भाई। तो इसमें हमारा जो पहला है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये। अब ये क्या है भैया, ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है, ये बट मिस्टर फ्लोरीन, जिसको हम 6 कार्बन भी बोलते हैं। ये 3 आपके में एलोट्रॉप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहले डायमंड समझ जाते हैं। डायमंड का जो फंक्शन मतलब क्या कहता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन बॉन्ड, सभी कार्बन बॉन्ड एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी कार्बन बॉन्ड खाली नहीं होता, सभी ये इससे 1 2 3 4 इनके सारे, इन सभी के चारों हाथ भरे हुए होते हैं। इस वाले आइटम के भी ये चारों हाथ भरे हुए होते हैं, इनके कोई भी हाथ खाली नहीं होता, ठीक है। सारे हाथ भरे हुए होते हैं कि ये याद रखना, इनका एक भी हाथ खाली नहीं होता। तो इसी वजह से नो इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, हार्डेस्ट डायमंड होता है, एक्सपीरियंस डायमंड होता है, ठीक है। यूजेस ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है, कटिंग वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जिसके अंदर भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। बात है ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी हेक्सागोनल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम से बना होता है। मतलब कि इसमें जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिस वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सॉपी सिल्पी गुड कंडक्टर होता है, ये पेंसिल वगैरह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। बट मिस्टर फ्लोरीन का नाम समझ लेते हैं, 6 कार्बन से बना हुआ होता है। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होती हैं इसकी। सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं, क्या बॉल टाइप का दिखता है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, यूनिक इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर यूज़ होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कंडक्टिविटी होती है इसकी। और ये यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर और मेडिकल चीज़ों के अंदर यूज़ होता है, मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ को। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ऐसी ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे सिमिलर ग्रुप्स जो एक दूसरे से सिर्फ H2 का डिफर करते हों, ठीक है। ईच होमोलोगस सीरीज डिफर टू द ईच ऑथर टू बाय द मिथाइल ग्रुप, जो कि हमारा H2 CH2, ठीक है। अब डोंट भी सीखी आई, CH2 मतलब अभी समझाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये हमारी एक सीरीज़ है, मान लेते हैं ये मैंने ली कोई भी सीरीज़, CH3 C2H5, इनके फॉर्मूले से बनाइए, फॉर्मूला मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। H7
C4H9। अब मैं C2H3 को डिवाइड कर दूं CH3 से। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 है ना, गलत लिख लिया मैंने। ये 5 है ना, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करते हैं, ठीक है। ये माइनस तो आता होगा तुम्हें यार। ठीक है, 5 में से, अब बताओ 5 में से 3 गया 2, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, 2 कार्बन से 1 कार्बन गया, कार्बन बचा। तो क्या बचा, CH2 का डिफर आया। ऐसे इन सबको तुम माइनस करोगे ना तो CH2 ही डिफर आएगा, तुम देख लेना करके, ठीक है। CH2 डिफर आएगा इनके बीच में, करके देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरस, ऐसे आइसोमेरस देयर कंपाउंड आर आइडेंटिकली, मॉलिक्यूल्स आर सेम मॉलिक्यूल हैं, पर उनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरस, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी भैया एकदम सेम है, केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम है, पर लिखते अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा नोमेनक्लेचर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। करवाए चाहे, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप समझाए। अब समझाता तुम्हें फंक्शनल ग्रुप। समझाने से पहले रुक जाओ, कुछ और भी समझा लें। हम लोगों को से समझ में आ गई, ऐसा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि एक दूसरे से CH ग्रुप से डिफर हैं, ठीक है। अब इनमें आता है, अब हमारे पास 3 तरह के एल्केन होते हैं, एल्केन। अब समझो हाइड्रोकार्बन, क्या समझोगे, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम से पता चला है, ऐसी सब्सटेंस जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स की चेन जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है। समझ में आ गया, कौन सी चेन है, जो ये बता देता पहले सुन। एल्केन्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेम से बोल देना, एल्काइंस। और एल्काइंस, एल्काइन, ठीक है। इनका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला तो सबको याद हो ही गया होगा, वो सुना है ना, कह दो ना P+2, कह दो ना, कह दो ना हो गया क्या, कह दो ना -2, ठीक है। ये होते हैं इनके फॉर्मूला, मतलब कि मान लो, लेट सपोज मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, है ना, तो CH4 हो जाएगा। दूसरे कलर से ले लेते हैं ना, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो CH2 हो जाएगा, n की 1 आ जाएगा, वो 4, 2 की होगा 4 हो जाएगा। n की जगह 1 आया, 1 लिखते नहीं हम, है ना, 2 1 1 2 समझ लो, 2 + 2, ये 2 है, याद रखना, 2 से 2 प्लस होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं n की जगह 2 प्लस कर दूँ, n की जगह 2 रख दूँ, तो कार्बन 2 हो गए, कार्बन के 2 एटम हो गए, 2 के पास में 2 आ गया, 2 2 4 + 2 6, तो H6। ऐसे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो एल्केन्स किसके अंदर होते हैं, ये याद लो पहले। एल्केन्स जो होते हैं ना, वो डबल बॉन्ड में होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, ये दोनों। ये दोनों डबल बॉन्ड में होते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। ये बेचारा सिंगल एक बॉन्ड में होता है ना, ये वैसे डबल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल से स्टार्ट नहीं होता, ये होता है सिर्फ 2 से स्टार्ट। जब ना n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C2
H4। अगर हम इसमें पुट करें तो इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 4 C2 2, ये मेरे को 2 2 ज़ा 4, 2 गया 2, ये आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर। न्यूमन क्लेचर के अंदर देखो, ये कुछ हमारे होते हैं अल्काइन, इथाइन, प्रोपेन, बुटेन। इथाइन, प्रोपेन, बुटेन, इस तरीके से ये होते हैं हमारे कुछ होमोलोगल या फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो पीछे लग के पूरा फंक्शन ही चेंज कर देते हैं लोगों का। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एल्कोहल, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप में याद कर लेना। ठीक है। कार्बोलिक एसिड, ये भी कुछ होते हैं, ये सरफेक्स होते हैं। और ये होता है हमारा प्रीफेक्स। रुको जरा से साफ करूँ मैं। अभी इनका यूज़ बताऊंगा। अभी इधर आ जाते हैं। पहले हमें एक बार नॉमेनक्लेचर बनाना सीख लें। CH3 माइनस CH3 माइनस नहीं रहे, ऐसे मतलब ऐसे लगाते हैं स्लैश। ठीक है। सबसे पहले हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होती है। यहाँ पे एक ही चेन दिख रही है आपको, कोई दूसरी चेन दिख रही है नहीं, तो आप इसी को चूज़ कर लोगे। पूरी लंबी कार्बन चेन चूज़ कर लिया आपने। उसके बाद आपको देखना होता है वर्ड रूट कितना है। 1 2 3। 3 के लिए हम यूज़ करते हैं प्रो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कितना बॉन्ड है। एक ही बॉन्ड है तो ठीक है। तो अगर एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम लगाते हैं इन, प्रोपोइन। खत्म बात। इसके लिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। जब 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो और 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, नेक्स्ट में कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे। पहला अगर 1 कार्बन हो तो मैथ लगाते हैं, 2 हो तो एथ लगाते हैं, 3 हो तो प्रॉप लगाते हैं, 4 हो तो बूट लगाते हैं, 5 हो तो पेंट लगाते हैं, 6 हो तो हेक्स लगाते हैं, 8 हो तो ऑक्ट लगाते हैं, उस आते नहीं तो 7 में तो नेप लगाते हैं, हेप्ट सॉरी ऑक्ट। ठीक है। अभी एक और चीज़ बताता हूँ मैं। ये तो हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड हो, तो एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड हो तो इन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो ये लगाते हैं। ठीक है। और अगर कोई चीज़ सिमिलर हो, एक जैसी थिंग्स हो, है ना, तो उसके लिए हम डाई मिथाइल लगाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। डाई ट्राई, 2 डाई, 3 ट्राई, है ना, ऐसे करके। अब मैं तो बताता हूँ एक अच्छे से, मतलब क्या करते हैं सब स्टेप्स के साथ, कि हाँ भाई नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं नाम।
उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूएंट याद होने चाहिए, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स याद होने चाहिए। मैं आगे बता देता हूँ यहीं पर, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो। मिथाइल कितना होता है CH3, इथाइल कितना होता है C2H5, क्रोलो कितना होता है Cl, प्राइन में लग जाता है Br, ठीक है। अब आया था इस पर CH CH3 CH3 रुको जरा, यहाँ पे हमने एक और सल्फेक्स टांग दिया CH3। अब बस अब करते हैं नेमिंग। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन चुनेंगे, ये है हमारी 4 कार्बन की चेन। वैसे तो ये भी हो सकती है हमारी, ऐसे करके भी ले सकते हैं हम 4 कार्बन, पर ऐसे स्ट्रेट पड़े तो ऐसे ले लेते हैं 4, पर लेंगे लंबी है, ठीक है। अगर यहाँ से 5 पड़ रहे हैं तो हम ये वाली चेन लेंगे, ठीक है। पर शिमला पड़ रहे हैं तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो पहले क्या लेनी है, लंबी चेन ले ली हमने, चूज़ कर लिया कार्बन के। हमें देखना है कि पोजीशन ऑफ सल्फेक्स किधर है, तो हमें नंबरिंग करनी है सबसे पहले इनकी, कि ये जो हमारा ऊपर है सल्फेक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पड़ रहा है, तो नेमिंग करनी है 1 2 3 4, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे छोटी नेमिंग मिल पाए इसको, ऐसे नेमिंग करेंगे। सबसे छोटी नेमिंग क्या मिलेगी, 1 2 3 4, सबसे छोटी नेमिंग मिली है 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2। क्या है ये, इसका नाम क्या है, CH3 मतलब मिथाइल, है ना। तो लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब लेते हैं वर्ड रूट, कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं तो हम लेंगे ब्यूट, 4 के लिए हम ब्यूट लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो क्या लेंगे एन, तो हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डालूंगा, चाहिए तो बता देना। अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले लंबी चेन चुन लेंगे, ये नहीं होगी सबसे लंबी चेन, यहीं पे गलती हो गई, ये होगी लंबी चेन, ओलिक तो अलग रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें सल्फेक्स किधर है, हमें नेमिंग देनी है ना। तो 1 2 3 4, यहाँ से सबसे छोटी नेम मिली है 2, तो हम 2 लेंगे। पर नहीं, हम 2 नेमिंग नहीं लेंगे। मैंने बताया था कि आपको सबसे छोटी नेमिंग देनी है, पर अगर सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आया तो उन्हें सबसे पहले, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है तो सबसे पहले उन्हें सबसे छोटी नेमिंग देनी है, तो इन्हें 1 2 3 ऐसे चलेगी नेमिंग, ठीक है। सबसे पहले इससे भी बढ़कर क्या है हमारे लिए, डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, तो ले लेते हैं 3। एक और काम करते हैं इसमें, रुको ज़रा, यहाँ पर एक और CH3 ऐड कर देते हैं ना, एक काम करते हैं, ठीक है। तो 3,
एक 3 पर है तो एक यहाँ पर 4 पे हो जाएगा, है ना। 3 4 कितने हैं, कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के हम लेते हैं डाई, 2 मिथाइल के हम लेते हैं डाई। डाई क्या है, सल्फेक्स मिथाइल है। मिथाइल कितनी कार्बन चेन है, 4। 4 के लिए हम क्या लेते हैं, ब्यूट। ब्यूट कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। रुको कहाँ चला गया, बताया था इन। अगर अगर कोई सरफेक्स भी लगा हुआ हो, कहाँ गया, अगर कोई सरफेक्स मतलब ये भी लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो, तो हम ना ई हटा देते हैं, एक हटा देते हैं, ठीक है। एक ई जो यहाँ पर होता है वो हम हटा देते हैं, ई है जो वो हम हटा देते हैं, क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब तो लिखेंगे हमारे कितने हैं, 1 है। ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड, ठीक है। 3 4 डाईमिथाइल ब्यूटेन ऑलिक एसिड। ये हम लगाते भी नहीं है, ऑलिक एसिड लगा सकते हैं, एक नंबर हम नहीं लगाते, ठीक है। ऐसा लगता है नेमिंग, ठीक है। ये सब याद रखो। ऑलिक कहाँ से आया बता देता हूँ, ये रहा, अल्कोहल का माना जाता है ये रहा ऑलिक एसिड, सॉरी ये रहा ऑलिक एसिड। ये तो OL हो गया ना, अल्कोहल वाला हो गया ये तो। ऑलिक एसिड में O आता है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आया था हम थोड़ी सी और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बातों के ऊपर आ जाते हैं। हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, या तो वो सैचुरेटेड होते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। मतलब सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन में आता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इस सिंगल बॉन्ड भी ना क्यों आता है, इसके अंदर होती है ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। इसमें होते हैं हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हमारी होती है येलो फ्लेम आती है और सूटी फ्लेम आती है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। और जब हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो किसके प्रेजेंस में बर्न करे जाते हैं, सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि हमारा कंबर्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पहला है कंबर्शन। कंबर्शन क्या होता है, कार्बन का, जब कार्बन को हम बर्न करते हैं या फिर कंबर्शन करते हैं उसका, या फिर कुछ भी रिएक्शन वगैरह ऑक्सीजन के सप्लाई में, ठीक है, विद द एयर, तो क्या बनता है, CO2 H2O, हीट और लाइट निकलती है, तो हम क्या बोलते हैं, कंबर्शन हुआ है। जैसे कि हमने ये लिया, क्या ये मीथेन, मीथेन का हमने ऑक्सीजन के साथ कराया,
क्या कराया, पूछो पूछो क्या कराया? कंबर्शन कराया हमने, ठीक है। CO2 निकली, H2 निकली, हीट निकली, लाइट निकली, इसे बोलते हैं बस, ख़त्म बात। सैचुरेटेड जनरली ब्लू फ्लेम निकलती है, सब गुड सप्लाई ऑफ में होते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होती है, ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन तो आपको बताइए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ। ऑक्सीडाइजेशन तो तुम्हें पता ही है भैया कि एडिंग होना किसका, ऑक्सीजन का, रिमूविंग होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है हमारा, कंबशन, ऑक्सीडाइजेशन होता है। यहाँ पे हमारा ये है भैया CH3 CH2OH, है ना। अब चाहे हम इसकी सप्लाई के साथ करें या इसकी सप्लाई, इन दोनों ये देखो हीट सिर्फ यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी हीट होती है, याद रखना। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH एंड H2O, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं एडिशनल रिएक्शन। हाइड्रोजन इज एडेड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स वाई, ठीक है। एडिशनल रिएक्शन मतलब एडिंग करना, अनसैचुरेटेड कार्बन को अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करना, ये क्या होता है हमारा, एडिशन रिएक्शन होता है भैया, ठीक है। जब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, कहाँ गया वो, निकेल को ऐड कर निकल कैटलिस्ट को ऐड कर करते हैं, तब जाके हमारा एडिशनल रिएक्शन होता है, जिससे हम निकल कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट कर देता है ना, इस तरीके से। जैसे कि हमारा वेजिटेबल सोर्स होता है, जो कि हमारा हार्मफुल होता है। अनसैचुरेटेड चीज़ें जब तक हार्मफुल होती हैं, सैचुरेटेड चीज़ें हार्मफुल नहीं होती, लाइक घी। ऐसे सोच रहे हो ना कि हाँ भाई अनसैचुरेटेड चीज़ें अरे अनहेल्दी होती होंगी, अनसैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड एकदम गुड होते होंगे हमारे हेल्थ के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है, कई कई बार भाई सैचुरेटेड चीज़ भी गलत हो जाती है, सैचुरेटेड फैट भी बहुत बुरे होते हैं ना, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। चलो छोड़ो, इसके बाद में कभी और बात करेंगे। अभी देखो, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द हाइड्रोजन अटैक टू द कार्बन एंड टू रिप्लेस द अनदर एटम। हाँ, ऐसे होता है कि भैया किन्हीं दो चीज़ों का हमने कराया रिएक्शन, पर आगे जाके हमारा हो गया सब कुछ चेंज, कार्बन एटम को बदल देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह को रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब आते हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर। सबसे पहले हम इथेनॉल को पढ़ लेते हैं। पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो, वो 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, बर्निंग टेस्ट होता है इसके अंदर। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल समझ लेते हैं। C2H5OH react with sodium to form sodium ethanoxide and hydrogen, ठीक है। NaCH हम हीट करते हैं तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम इतने सेल्सियस में हीट करते हैं तो इट इज़ डाईहाइड्रेटेड हो जाता है तब ये, ठीक है। ठीक है, ये रही इसकी रिएक्शन, उसकी रिएक्शन ये रही, दोनों रिएक्शन दे रखी हैं तो मेरे पढ़ लेना। यूज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का यूज़ क्या होता है, प्रिपेयरिंग एजेंसी मेडिकल्स चीज़ों को, ऑटोमोबाइल्स वगैरह को, अल्कोहलिक वगैरह चीज़ों को, सोप्स वगैरह को प्रिपेयर करने में होता है। अब आ जाते हैं इथेनॉइक एसिड, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH, ठीक है।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। ठीक है, मिस केल्विन वाटर होती है, सुअर इन टेस्ट होता है, और इस ख्याल में अभी रुको जरा, कहाँ चले गए। पहले इथेनॉइक एसिड को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इन्हें भी। लग के लाया तुम्हारी एनसीईआरटी से उठा के लाया, इसी वजह से मैं। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और इथेनॉल के साथ, टू फॉर्म करता है सोडियम इथेनॉइक एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनॉइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें फॉर्म करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के में क्या फॉर्म करता है सोडियम इथेनॉइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें एस्टर एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले अभी हाँ इन सबको समझेंगे हम। चलिए समझ लेते हैं हाउ टू इफेक्ट एल्कोहल ह्यूमन बीइंग को कैसे इफेक्ट करती है। बहुत ही डेडली तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम कंज्यूम करें, स्लो क्वांटिटी में मेटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट डिप्रेस हो जाता है। हमारा CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम बहुत डैमेज होता है। हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है ना, हमारी इनहेबिटेट हो जाती है। इथेनॉइक मिथेनॉइक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉज डेथ, ये हमें डेथ भी कर सकते हैं, है ना। कच्चे शराब तो और ज़्यादा डेथ कर सकती है, सुनी होगी आपने, है ना। इससे हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑप्टिकल नर्व इफेक्ट हो सकती है हमारी। बहुत सारी ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। डाइंस टू ऑल्सो एडिट कलर टू एल्कोहल ब्लू दैट कैन आइडेंटिफाई द ईजिली, इट इज़ कॉल्ड डेंट्रेचर एल्कोहल। देखो पहले जो एल्कोहल आता है ना उसमें लोग ऐसे ही मतलब बहुत सारे यूज़ होता है अल्कोहल का, पर अब क्या कर रहे हो ऐसे गटक जाते हैं। तो अब क्या करते हैं ना, कुछ केमिकल और कलर मिला के रख देते हैं अल्कोहल के अंदर, जिससे कि उन्हें दिख रहा है कि हाँ भाई ये अल्कोहल सही नहीं है पीने के लिए, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आया है, इस वजह से इसका यूज़ करना है। उसको अल्कोहल को हम बोलते हैं डेनेचर्ड एल्कोहल। एल्कोहल एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। ये आप देख लेना यहाँ पर, बहुत छोटा सा पैराग्राफ समझाने की जरूरत है नहीं। हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ये तो मैंने आपको समझा दिया। दोबारा कैसा है ये, स्टेनिफिकेशन। ठीक है, अब हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो, कार्बोलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर जब हम इसको कराते हैं रिएक्ट, तो क्या होता है कि हमारा जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और ये इसके साथ मिल जाता है, तो क्या बना लेते हैं RCOOR और H2O। आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑन द हीटिंग ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड बेस को हीट करते हैं, एस्टर फॉर्म बैक द ओरिजिनल एल्कोहल एंड द कार्बोलिक एसिड। तो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है जब हम इनको हीट करेंगे, है ना, तो फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम सल्फोनिफिकेशन भी बोलते हैं। जब ये एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब इन्हें सल्फोनिफिकेशन भी बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है सोप बनता है, सोप। ठीक है, याद रखना क्या बनता है, सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड, देखो जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है ना, इनके पास हाई फैट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जो है हमारे कुछ एसिड्स लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, उनका क्लीनिंग एक्शन भी समझ लेंगे। सोप आर द प्रोवाइडर एंड फैट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम टू बॉयल आफ्टर फ्यू minutes of boiling sodium chloride is added into solution and separate out the soap। ठीक है, the solution is cooled down to soap will be obtained from the mold।
जनरली जो हमारे फेडरल ऑयल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम बॉईल करते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट बॉयल, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड किया जाता है और उसके बाद हमारा सोप बन के तैयार हो जाता है। ऑयल, OH, सोप और ग्लिसरॉल, ठीक है, ये बन जाता है। इसे हम सल्फोनिफिकेशन भी बोलते हैं, सोप का बनना सल्फोनिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे सोप के अंदर ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म लाइक है ना। तो इसकी आगे वाली चेन जो होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, है ना, और एंड की ये जो चेन होती है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो, ये एक ऑयल ड्रॉप होती है और ऐसे करके ना हमारा सोप टूट जाता है और ये कहता है इसकी जो ये लास्ट की जो हमारी चेन होती है इसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाती है, अटैच, ठीक है। हमारी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है इसके ऊपर अटैक हो जाती हैं, तब इस क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। ब्रिटानिया और सब के एडवांटेज आपको लिखने के लिए बोल देता हूँ, आप तो वैसे एक एक पेज भर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको आता है इतना सब कुछ है। आपकी मम्मी यूज़ करती हैं डेली, है ना। क्लीनिंग में यूज़ होता है, हॉट वाटर के अंदर यूज़ होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर भी यूज़ करते हैं हम ऐसे इनको, क्योंकि बेसिक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। लिंक, जैसे मैं बोलूँ PDF, आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से अटैच है, वहाँ से लीजिए, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या आपको वहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।